नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। जैमिनाई अगेन इन कपल्स एंड सिंगल्स के लिए एक प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 1 से 10 अगस्त की, बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में फुली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी हद तक पॉजिटिव वाइब रीडिंग्स में आती है जरूर उसे फर्म करें, क्लेम करें, बट कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हैं लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो, स्टक हो, जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से अगर आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एज अ कपल्स में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहेंगे आप, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनाई 1 से 10 अगस्त कैसा रहेगा फीलिंग्स वाइज, सिचुएशंस वाइज जेमिनाई के लिए? जेमिनाई किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। जेमिनी आपकी अगर कहूँ तो आपकी दिखती है भाई कि आप बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिखोगे एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस कि मुझे ये करना है। प्रोग्रेसिव एक्शंस दिखती है आपकी कि आप कुछ एक्शंस या डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, देखती हूँ। और फीलिंग्स वाइज, इमोशंस तो कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ चाहोगे कि ये होना चाहिए ऐसा, वही भले आप उस वे में पर्सन से कम्युनिकेट करो या ना करो, लेकिन दिखता है आप इमोशंस में भी जुड़े रहोगे, लव चाहोगे पर्सन से कि लव करे, बट यहाँ पे आप खुद को पहले प्रायोरिटी दोगे, सेल्फ लव करते हुए जेमिनी ज्यादा दिख रहे हो। हाँ, पर्सन से अट्रैक्शन है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो भी है, केयरिंग नेचर तो वो आपका जाएगा नहीं, बिकॉज आपकी दिखती है कि आप उनके लिए हमेशा कहते हैं ना कि अच्छा ही सोचते हो, वो इंसान जैसा भी सोचे, लेकिन वो करते हुए दिख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ आपका जो है दिखता है कि आप खुद को भी स्ट्रॉन्ग वाइब्स में रखोगे या अपनी ऑरा को क्लीन करते हुए दिख रहे हो। फीलिंग्स तो हाई रहेगी। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो इन दौरान ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही या कुछ तो है, जाकर आओ, लेकिन कुछ चीजें रहेंगी। या डिस्टेंस देखो, अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको रीच आउट करें। खुद से करोगे जितना होता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए कई चीजों में ज्यादा दिखेगा, जिनका अगर होता है तो। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर की। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें ताकि एनर्जीज रिलेट हो पाए, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं क्या है अब। जामिना के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। जामिना किस वे में, जामिना के पर्सन किस वे में रहेंगे, फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी, क्या सोच रहेगी जामिना के पार्टनर की, क्या करते दिख रहे हैं जामिना के पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। जामिना के पर्सन किस वे में रहेंगे। आपके कॉन्फिडेंस से आपके पर्सन अगर कहूँ थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सडन इनमें इतना चेंजेस कैसे आ गया, ये किस तरह से, थोड़ा सा इनके लिए कहूँगी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दिखती है कि इनके लाइफ में कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाए, थोड़ी सी डिस्टर्ब होते हुए पर्सन दिख रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से रिग्रेट या मिसिंग एनर्जीज कह सकते हैं कि भाई अगर आप अब अपने पे ज्यादा अगर ध्यान दोगे, ऑल दो आप हो उनके लिए, बट स्टिल ये किसी बातों को लेके रिग्रेट फील कर सकते हैं या आपको मिस ज्यादा कर सकते हैं, बोले ना। एंड स्टिल एंड फेजेस में कहूँ तो दोनों की दिखती है कि ये अपने अपने वे में फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग या झुकू ना, वो कह सकते हैं, थोड़ी सी इगोइस्टिक वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की दिखती है, बट ये ज्यादातर मिस करेंगे आपको एंड कनेक्ट उस वे में इमोशनली करना चाहेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, पर्सन जेमिनी, लियो पर्सन हो सकते हैं या 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हो सकती हैं, बट फीमेल अगर हम उम्र हैं या यंगर हैं तो उनसे ये वाइस रिलेट करेगी, या मेल अगर कहूंगी एल्डर हैं या हम उम्र हैं तो उनसे ये वाइस रिलेट करेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा, क्या एक्शंस लेंगे पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। क्या कोई एक्शंस लेंगे, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन।
नहीं देखो इनकी सिचुएशंस आपसे ज्यादा लो दिख रही है या खुद को डिग्रेड करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, थोड़े से स्टक दिख रहे हैं किसी डिसीजन में। ऑल्दो ये बहुत अपने आप से फाइट करेंगे, दिखता है कि अपने आप से फाइट करना मिस कर रहे हैं, नहीं बताना आपको, लेकिन वो चीजों में कहूंगी ये स्टक रहेंगे। कई सिनेरियो इनके लाइफ में एट अ टाइम कहते हैं ना अटक जाना, करियर वाइज भी हो सकता है या मल्टीपल्स लोगों से भी थोड़ी सी इश्यूज क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा सा इनको जकड़न सा फील हो सकता है आपके पर्सन को। एंड ये वर्कआउट तो करना चाहेंगे मिड फेजेस में कि कुछ चीजें संभालूं ये करूं, लेकिन जितना भी ये करेंगे ना, ये देखो आपके तरफ में उस वे में सही से चीजें कर तो नहीं पाएंगे, यानी कि उस वे में कम्युनिकेट या अपनी पूरी तरह से फीलिंग शेयर करना वो इनका एक्शंस नहीं रहेगा। कुछ लोगों से ये परेशान हो सकते हैं या स्टक हो सकते हैं या किसी भी डिसीजन में ये थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई मेजर एक्शंस नहीं है इनका। थोड़ी बहुत अगर कहूँ किसी कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो फीमेल से अगर आप डील करते हैं, थोड़ा सा ये इनकी एनर्जीज हाई दिख रही है या थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बाकी अगर कहूँ तो काफी डिमोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं खुद को या खुद को हील करने में ज्यादा लगे रहेंगे, बट कोई मेजर एक्शंस नहीं ले पाएंगे। थोड़ी सी उलझी हुई सिचुएशंस इनकी दिखती है। यस, 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज हैं बट कोई मेजर एक्शंस नहीं है। देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल में, ओवरऑल के एनर्जीज क्या है। अट्रैक्शंस, लव, डुअल फेजेस, किसे क्या करूं ना करूं, आपके पर्सन तो मैनेज करने में कहूंगी इन दौरान काफी अनस्टेबल रहेंगे, नहीं मैनेज कर पाएंगे सही से रिश्ते को। ऑल्दो ये काफी अपने आप में दिखाएंगे या करने की चाहत में रहेंगे, लेकिन इनसे होगा नहीं। कहते हैं ना ये बहुत करते हुए भी वो चीजों में ये क्लियर नहीं कर पाएंगे खुद को, वो दिखता है। थोड़े से डुअल फेजेस दिखते हैं, बट आप अगर कहूँ तो खुद को ज्यादा एक्टिव माइंड रखोगे, आपकी दिखती है। हम्म चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की, क्या सॉरी, अब सिंगल्स के लिए क्या है। कपल्स की तो रीड हो गई, अब देखते हैं सिंगल्स के लिए किस तरह के लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं, कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। सिंगल्स, जेमिनाई जो भी हैं उनके लिए क्या है यूनिवर्स, सिंगल्स के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। फर्स्ट कार्ड अगर मैं कहूँ तो ये दोनों में अगर कहूँ तो मुझे नून पर्सन की एनर्जी ज्यादा हाई दिखती है, बट फर्स्ट में अगर कहूँ तो काफी अच्छे औहदे वाले पर्सन हो सकते हैं या घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के घर परिवार में फ्रेंडली वाली चीजें हों एंड उस तरह से कनेक्ट करें, तो वैसा रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, या पर्सन खुद से भी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये फीमेल वाइब्स ज्यादा हाई है इनमें, एंड ये पर्सन फ्रेंड या कलीग्स में से हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, या पार्टनरशिप में से भी हो सकते हैं कि भाई बिजनेस पर्सन भी ये पर्सन हो सकते हैं कि आप इनके साथ में अगर डील कर रहे हो तो वहां पे इमोशंस अटैचमेंट होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं या कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रहेंगे कनेक्टेड, किस वे में ये रिश्ता रहेगा। हम्म यहाँ अगर कहूँ तो ये डेटिंग रिलेशनशिप मुझे ज्यादा दिख रही है, या फिर अगर घर परिवार से अगर आता है, अगर घर परिवार के थ्रू से अगर रिश्ता आता है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो से, तो यहाँ पे कहूंगी क्विक मैरिज की भी चांसेस हैं। बट अगर सामने से पर्सन के थ्रू से अगर आता है तो यहाँ पे डेटिंग लंबा टाइम तक चलता हुआ दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो यस, यहाँ पे फीमेल जो भी कनेक्ट करेंगी ना, या तो कहूंगी इनका ऑरा काफी क्लियर या बहुत ही इमोशन वाली इंसान है, एंड ये जुड़ेंगी तो ये सोलमेट कनेक्शंस कुछ लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शंस फीलिंग्स काफी हाई रहेगी, एंड यहाँ पे शादी भी क्विक हो सकती है, या दोनों एक जैसे कहते हैं ना कि भाई काफी टाइम से इंतजार रहता है कुछ लोगों को कि मेरी सोलमेट मुझे मिले, तो कुछ लोगों को तो मिलेगा कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस से। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज क्या है, सॉरी, आपकी एनर्जीज क्या है, जो भी सिंगल्स हैं आपकी क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। आप किसी, कोई तो आपका क्रश है, किसी के ऊपर में आपको क्रश है, एंड आप कहीं ना कहीं उनके तरफ में बहुत ही अट्रैक्टेड हो, चाहते हो कि लव लाइफ बिगिन हो उनके साथ में, डेट करना चाहते हो, इमोशंस फीलिंग्स आपकी बहुत ही हाई है। या अगर कोई रिश्ता या कोई प्रपोज आपको करता है तो बिल्कुल आप उन्हें देखना चाहोगे, दिल से उनकी तरफ में कनेक्ट करना चाहोगे खुद को, एंड
यस, या कहूँगी ज़्यादातर अगर कहूँ तो यहाँ पे किसी के प्रति तो क्रश आपका दिखता है कि आप उनकी तरफ में जाना चाहते हो, अपनी बातों को रखना चाहते हो एंड लव लाइफ एन्जॉय करना चाहते हो। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी तो जनरल है, बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो टाइम बुक करा सकते हैं डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।